नई सरकार चुन ली गई है, नए सांसदों ने शपथ ले ली है, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को भी चुन लिया गया है। ओवैसी द्वारा शपथ लेते हुए जे फिलिस्तीन कहने को लेकर के भी विवाद शुरू हो चुका है। कुछ लोग हैं देहरादून में, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। अपनी अपनी राय लोग रख रहे हैं इस विषय पर, जानते हैं। सर, जिस तरह से ओवैसी ने एक अपने संसद भवन में शपथ लेते हुए जे फिलिस्तीन बोला, इसको लेकर के क्या राय है आपकी? मेरी राय बहुत स्पष्ट है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। क्या वो फिलिस्तीन जय बोल के भारत को फिलिस्तीन विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं कि एकमात्र वही है? दूसरा, शपथ लेते हुए वो सांसद इतने बार के, मुझे तो ताजुब होता है वो सांसद कैसे बने इतने सालों से। वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से बने और सिर्फ अपने समुदाय विशेष के वोटों की वजह से बने। एक सांसद को पता होना चाहिए, खासकर इतने सीनियर सांसद को, कि शपथ ग्रहण में कोई तीसरा शब्द नहीं आता। शपथ ग्रहण के समय सिर्फ उतना ही कहा जाता है जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्धारित है। और ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था संविधान में नहीं लिखा है भारत माता की जय बोलना, और वो फिलिस्तीन की जय बोल रहा। उससे पूछो किस संविधान में लिखा है जो उसने फिलिस्तीन की जय बोला। जब वो संविधान के लिखे हुए ही शब्दों को बोलना चाहते हैं भारत माता की जय कहने में, ये कुछ नहीं, ये जो अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान में इस्लामीकरण है उसकी ही एक कड़ी है जिसको वो अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा रहे हैं। चाहे चुनाव के दौरान हो, उन्होंने सिंबॉलिक रूप में काटो काटो कहा था, वहाँ भी ये केवल हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी को चिढ़ाने का एक काम था। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। घोर निंदनीय है और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। सर, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है, क्या कहते हैं कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी एक अच्छे नेता साबित होंगे? क्योंकि पिछले 10 सालों से राहुल गांधी विपक्ष में बोलते आए, फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी सांसदी थी वो छीन ली गई। अब विपक्ष के तौर पे वो वहां पर मौजूद होंगे और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर सवाल पूछेंगे, तो क्या लगता है कि ये कुछ कारगर साबित होंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी तो अपने आप को हाई स्कूल पास बताते थे, कभी इंटर पास बताते थे, कभी बीए पास बताते हैं, अब एमए पास भी बताते हैं। तो राहुल गांधी के सामने उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? राहुल गांधी इज ए क्वालिफाइड आदमी, बहुत क्वालिफाइड, बाहर का पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसे पप्पू कह कह के उन्होंने बिल्कुल पप्पू बना दिया। एक आदमी को कहते हैं पागल है पागल है पागल है, 10 आदमी कहेंगे तो पागल ही हो जाएगा एक दिन। वही हिसाब सत्ता पक्ष का है कि उन्होंने उसे पागल सिद्ध कर दिया। राहुल गांधी, मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया, अच्छा वो विपक्ष का नेता सिद्ध होगा। वो आने वाले टाइम में ये समय बताएगा कि वो विपक्ष नेता कितना बढ़िया सिद्ध हो रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की प्रति दिखाई, उसको लेकर के भी लोगों ने ऐतराज जताया। नहीं, ऐतराज तो देखो, लोगों का काम है ऐतराज जताना, अपोजिशन का काम है अपोजिशन के लिए और पोजीशन का काम है अपोजिशन के लिए। अब वहां पे उन्होंने अनाप शनाप में अयोध्या में मंदिर बना दिया, उसके खिलाफ भी तो आज लोग बोल रहे हैं कि वो मंदिर में सीलन आ गई, वो पानी चोर रहा है, वो चीजें गलत नहीं है। तो बोलने का हक, तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो हर कोई कुछ भी बोल सकता है। वो मोदी के खिलाफ भी बोलेगा, वो राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समय परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, मोदी कांग्रेस ने गलतियां की होंगी, उसे सत्ता से जाना पड़ा, लेकिन ये गलतियां बीजेपी ने भी की हैं। और आज बीजेपी जिस कगार पे आ गई है वो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। ऐसी ऐसी 3-4 कारण जो 6.5 लाख से मोदी जी जीतने के बाद 1.5 लाख पे आ गए। 5 लाख वोट घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। स्मृति ईरानी भी छोटी मोटी घटना नहीं है हारना, जिसको हारने के बाद अमेठी से मोदी जी ने क्या बना दिया था, मानव संसाधन मंत्री, और उसके बाद उसको दोबारा जीतने के बाद कपड़ा मंत्री डिमोलाइज कर दिया, उसको बना दिया था ना। अब वो किनारे पड़ी है। अयोध्या में बीजेपी क्यों हार गई? जिसका बहुत बड़ा अटैचमेंट हुआ, कितना बड़ा अटैचमेंट हुआ 3 महीने पहले, जिसका बाद में नाम भी नहीं था। अयोध्या में बीजेपी राम जी को वो लाए हैं ना, वो लोग कहते हैं राम जी को लाए ही है मोदी जी। तो ये कहाँ तक सही है? सर, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, ओवैसी को लेकर के चर्चाएं हैं, आपकी क्या राय है इस विषय पर? नहीं, ओवैसी जी ने जो किया बहुत गलत काम किया, उसके हम निंदा करते हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था लोकसभा के अंदर, उनको अपनी मर्यादाओं के अंदर रहना चाहिए था। जहां तक बात राहुल गांधी की है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। राहुल गांधी एक बहुत ही मजबूत नेता प्रतिपक्ष सिद्ध होंगे, ये मेरी राय है। और लोकतंत्र में विपक्ष का नेता स्ट्रांग हो, ये देश के लिए, जनता के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।
और राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से लगातार देश के लिए बड़ा अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, परंतु उनको भी विपक्ष का ध्यान रखना चाहिए, राहुल गांधी जी का सम्मान चाहिए, राहुल गांधी जी को भी प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। और जो प्रतिलिपि दिखाई, ये चीज़ें लोकसभा में नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। परंतु राहुल गांधी, मेरा मानना है कि विपक्ष के नेता बहुत अच्छे सिद्ध होंगे, देश की जनता के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत अच्छे संदेश जाएगा। चलिए, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी ओवैसी को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के। जिस तरह से विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को लेकर के हमने कई लोगों से बात की, कई लोगों का मानना है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी काफी मजबूत नेता साबित होंगे। तो वहीं अगर बात की जाए ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने को लेकर के, लोगों में ऐतराज है। लोगों का कहना है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप फिलिस्तीन के सामने भारत को विरोधी दिखाना चाहते हैं, जबकि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में इस तरह की बातें करके ध्रुवीकरण की जो राजनीति ओवैसी करते हैं, उसको लेकर के लोगों में काफी आक्रोश है और काफी नाराजगी है। फिलहाल राहुल गांधी को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत साबित होंगे, ये आम जनता की राय है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।